हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं असाइनमेंट नंबर 5 माह दिसंबर का आ गया है, पूर्णांक 20 नंबर का है। यहाँ पर आप लोगों को कितने प्रश्न देखने को मिल जाएंगे? तो यहाँ पर कुल आपको 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चारों के चारों प्रश्नों के आंसर हमने लेकर के आ गया है। ध्यान रहे कि जितने भी आंसर है उसको शब्द सीमा के आधार पर लिखना है, तब आपको सही से आपको नंबर मिल पाएगा। तो अगर इस शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए अगर लिखते हैं इसका सटीक आंसर, तो आपको अच्छा नंबर जरूर से मिल जाएगा। 20 में से आपको 20 अंक जरूर से मिल जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर आप भी आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर असाइनमेंट 5 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर लीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न जो है राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं असाइनमेंट नंबर 5, जहां पर प्रश्न पहला आता है भारतीय विदेश नीति की सहायता या उपलब्धियां लिखिए। कोई 6 आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से और असाइनमेंट हमारे प्लेलिस्ट असाइनमेंट में है। आप जितने भी देखना चाहते हैं, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान आप अभी देख रहे हैं, तो जितने भी असाइनमेंट है उसका वीडियो बना हुआ है, आप वहां पर जा करके जरूर से देख लीजिए। चलिए आज का भारतीय विदेश नीति की सफलताएं विशेषताएं कोई 6 लिखना है। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना, पहला पॉइंट लिख लेना है ब्लैक पेन से। आंसर को आपको ब्लू पेन से लिखना है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को पंचशील व शांतिपूर्ण अस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर संचालित किया। इस नीति के द्वारा भारत ने अपने सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए विदेशों से अत्याधुनिक हथियार खरीदे तथा सैन्य शक्ति का आदान प्रदान किया। दूसरा में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत व उद्देश्य रहा है कि उसने भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी निष्ठा व्यक्त की है। इस संगठन के माध्यम से भारत के उपनिषेधवाद, साम्राज्यवाद व रंगभेद के विरुद्ध अपने संघर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। तीसरा लिखेंगे विश्व शांति व सुरक्षा में योगदान। भारत की विदेश नीति विश्व शांति व सुरक्षा की प्रबल पक्षधर रही है। विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर तथा बाहर किए गए प्रयासों में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चौथा पॉइंट लिखेंगे आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना। 1947 के बाद शीत युद्ध के वातावरण में भी भारत की विदेश नीति का लक्ष्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों से मित्रता बनाए रखने को कहा, ताकि उन देशों से भारत के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक मदद प्राप्त हो सके। तो पांचवा लिखना है राष्ट्रीय हित की प्राप्ति। भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित की सुरक्षा व अभिवृद्धि में प्रायः सफल हो रही है। भारत द्वारा अफ्रीका व एशिया के देशों के संदर्भ में अपनाई जाने वाली नीति उनके राष्ट्रीय हित के अनुकूल रही है। और छठवां पॉइंट आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि, क्योंकि 6 पॉइंट आपको लिखने थे। तो भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, विकास, नवीनताओं, देशों की स्वतंत्रता, उपनिषेधवाद व रंगभेद नीति का विरोध तथा एशियाई अफ्रीका एकता के प्रयासों के संदर्भ में निभाई गई भूमिका ने भारत की विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा प्रदान की है। उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा में आपको यहाँ से लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है, याद रखेंगे यहाँ से। यहाँ पर आपको लिखने होंगे कि गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपने स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुट निरपेक्षता नहीं हो सकती। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना। गुट निरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना
को विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का विरोध करने व उनके समाधान का प्रयास करके विश्व में स्थायी शांति का स्थापना के प्रयास की नीति है। गुटनिरपेक्षता किसी समस्या के प्रति आंख बंद करके बैठ जाना या अलग रहकर जीने की नीति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की नीति है। यह एक गतिशील धारणा है जो भारतीय विदेश नीति या व अन्य तृतीय विश्व के राष्ट्रों की स्वतंत्रता विदेश नीति का आधार है। यह किसी राष्ट्र की संप्रभुता को सुदृढ़ करने की नीति है। प्रश्न क्रमांक तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा कहता है सन 1971 में कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? इन कारकों को आपको लिखना है। तो यहाँ पर निम्न कारक है। तो सबसे पहला कारक में लिखना है प्रमुख कारक 1971 का युद्ध था, पूर्वी पाकिस्तान में संकट और भारत पाक युद्ध के कारण बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी के बयान की सराहना की गई। वह न केवल रक्षक बल्कि एक मजबूत राष्ट्रवादी के रूप में भी देखी जाती है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है गरीबी हटाओ नई कांग्रेस को विभाजित करने के बाद कुछ सकारात्मक एजेंडा था। उन्होंने प्रसिद्ध नारे गरीबी हटाओ के कैद सकारात्मक कार्यक्रम को सामने रखा। इस नारे में पूरे देश पर प्रभाव डाला। तीसरा में आपको लिखना है भारत सरकार ने 1970 में प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाने का प्रयास किया। 1974 के चुनावों के बाद प्रिवी पर्स के उन्मूलन के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। और चौथा पॉइंट लिखना है इंदिरा ने कांग्रेस कार्य समिति से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाने को कहा। इस कार्यक्रम में बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपत्ति और आय पर सीमा, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों के लिए आवास स्थलों का प्रावधान शामिल था। और चौथा जो प्रश्न है आपके लिए ये रहा, भारत का अमानक मानचित्र बनाकर निम्नलिखित राज्यों की राजधानी को दर्शाइए। तो सबसे पहले आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए जो आपको जो प्रश्न है आपको यही प्रश्न को ही बनाना पड़ेगा जो भारत का अमानक मानचित्र है। अमानक मतलब जहां पर आपका मात्र खाली नक्शा बस दिया रहता है भारत का मानचित्र, उसमें इन जो 5 दिया गया है उनको आपको भरना है कि पंजाब कहाँ है और उनकी राजधानी भी आपको लिखना है। पंजाब की राजधानी कहाँ है, क्या नाम है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तमिलनाडु का राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, उसको नक्शा में भी आपको दर्शाना है। सबसे पहले पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस प्रकार से आपको बताने होंगे। तो यहाँ पर और उसके बाद ध्यान रखने योग्य बात यह है अथवा को आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये अथवा जो है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी है उन्हीं लोग बनाएंगे। 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्ष में इंदिरा गांधी के सरकार को लोकप्रिय बनाने में सहायक हिंदी 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यह अगर आप दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं तो आप इसे जरूर से लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर लेकर के आए हैं। जो अमानक कहा जाता है जो भारत के नक्शा में, ये ही आपका अमानक कहलाएगा। जहां पर कुछ भी नहीं भरा होता है यही आपका अमानक है। आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से ये अमानक है आपका भारत का नक्शा। इसी नक्शा में आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको पंजाब लिखना है, पंजाब, और उसके जो कैपिटल है उसको भी दर्शाना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको तमिलनाडु, यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश, और यहाँ जो है आपका ये आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आपको भर लेना है। 1 2 3 4 5 पांचों को एक बार फिर से मिलान कर लीजिए और उनके राजधानियों को भी आप लोग जरूर से देख लीजिए। तो इस प्रकार से पूरे चारों प्रश्नों के आंसर आप बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सटीक शब्दों में आप लिख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।